नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंजाब में हाल ही में आई भयावह बाढ़ ने राज्य की राजनीति को भी हिला दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं और जीएसटी बकाया का हवाला देते हुए अधिक धन की रिहाई की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यह बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि पंजाब सरकार ने अपने ही स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF का सही इस्तेमाल नहीं किया है। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी से बनने वाला SDRF प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा या भूस्खलन जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में राहत और तैयारी करना है। भगवंत मान ने यह नहीं बताया कि उनकी सरकार ने SDRF फंड में जो 12,000 करोड़ पड़े हुए हैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। भगवंत मान की सरकार ने SDRF फंड का इस्तेमाल नहीं किया है। 1,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और यह विचार ही कर रहे हैं कि इसका करना क्या है। केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा पैसा पड़ा हुआ है। दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, भले ही नेता का नाम बदल जाए लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलता। और ये चरित्र है कि अपनी कमियों के लिए, अपनी खामियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। दिल्ली में भी यही करते थे। चाहे दिल्ली में कोरोना में किस तरह से अस्पतालों की हालत सामने आई, सिलेंडर की कमी हुई, उसको लेकर ये केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाते थे। अपना इतने दिनों से अस्पतालों का हाल क्या कर रखा था, इस पर उन्हें ये बात नहीं करनी। और जब दिल्ली में प्रदूषण हुआ, दिल्ली में पानी की दिक्कत हुई, तो उसके लिए कभी हरियाणा को जिम्मेदार तो कभी पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे। तो हर बात के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है और पंजाब में भी यही हुआ। जब बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं, पंजाब में भयावह बाढ़ आई हुई है, तो ऐसे में सरकार सबसे पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि राज्य सरकार राहत दे। उसके बाद केंद्र की जिम्मेदारी आती है, क्योंकि केंद्र के पास सिर्फ एक राज्य नहीं है। केंद्र को पूरे देश को देखना है। और पंजाब को केंद्र सरकार की तरफ से जब PM मोदी ने दौरा किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का, उसके ठीक बाद 1600 करोड़ फंड दिया गया। और यह उत्तराखंड, हिमाचल को जो राशि दी गई, सहायता राशि, उससे ज़्यादा थी। पंजाब की ज़्यादा मदद की है केंद्र सरकार ने, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है। इन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि अपना खाता खाली है और जो पड़ा हुआ है उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। जब PM मोदी आए थे यहाँ पर, तब भी यह बात उठी थी कि SDRF के फंड में 1,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसके अगले दिन वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा उन्होंने खारिज कर दिया साफ तौर पर कि नहीं, 12,000 करोड़ ऐसा कोई फंड नहीं पड़ा हुआ है। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कैग की एक रिपोर्ट दिखाई। कंपोल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली। उसमें उन्होंने यह साफ बताया हुआ है कि 31 मार्च 2023 तक पंजाब सरकार के पास 941 करोड़ रुपए थे। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है 31 मार्च 2023 तक 41 करोड़ थे। और फिर जैसा कि सुनील जाखड़ ने बताया कि हर साल यहाँ पर 23 से 24, 25 और 25 से 26 हर साल इसमें जो पैसे जुड़ते गए उसमें करीब 12,000 करोड़ बन गए हैं। अभी कैग रिपोर्ट आनी बाकी है। जो SDRF फंड होता है, इसमें राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा जाता है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा जाता है। केंद्र का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है और राज्य के मुकाबले में केंद्र की तरफ से पैसा जा रहा होता है और इसका समय पर निवेश करना होता है। जैसे कि SDRF, जब कहीं भी इस तरह की बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं भी आपदा आती है, ऐसी स्थितियों में केंद्र सरकार भी अपनी टीम भेजती है और राज्य सरकार भी टीम भेजती है। अब इस टीम को तैयार करने के लिए इसमें समय समय पर निवेश किया जाता है कि जैसे आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उसमें लोगों को भर्ती करनी है, उनको नए उपकरण दिलवाने हैं और आगे उसमें रिसर्च करनी है।
ये सारी चीज़ों के लिए पैसा उसमें लगाया जाता है ताकि कभी आपदा आ जाए तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स टीम तैयार हो, राज्य के पास और केंद्र के पास, जो कि लोगों को तुरंत राहत पहुंचा सके। क्योंकि आप बाढ़ को तो रोक नहीं सकते, आप किसी भी आपदा को रोक नहीं सकते हो, तो आप लोगों को इस प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हो। और ये आम लोगों के बस की बात ही नहीं होती है, जिनके पास ट्रेनिंग होती है, जो बेहतर लोगों को बचा सकते हैं। उन्हें पता होता है कि जब पानी भरा हो तो क्या करना है, जब कहीं से ज़मीन खिसक रही हो तो क्या करना है। तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन्होंने SDRF का जो फंड है, जो यहाँ पर इनके पास अपनी रिलीफ टीम होगी, उसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया। और जब भगवंत मान की सरकार आई थी तब भी इस तरह के फंड में करोड़ों रुपए थे। और तब भगवंत मान ने कहा था कि देखिए कांग्रेस की सरकार, ये लोग रिलीफ फंड के पैसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन भगवंत मान ने क्या किया? भगवंत मान ने भी इन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ तक कि इसमें लिखा भी है कैग रिपोर्ट में कि सरकार इसके निवेश पर विचार कर रही है कि इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, और अभी तक विचार ही चल रहा है। अब अगर आपने पहले अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होता, अगर इस आप पर आपकी टीम और मजबूत होती, आपके पास एक बेहतर रिलीफ सिस्टम होता, तो वह और काम आता। अगर यह आपके पास अतिरिक्त पैसा है, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट भी किया है और आपको अब ज़रूरत नहीं है, अतिरिक्त पैसा है, तो इसका कुछ तो सोचेंगे कि क्या करेंगे कि लोगों को मदद मिले जिससे। लेकिन आज आप ये 1000 करोड़ रुपए फंड में पड़े हैं, जो कि राहत कार्यों के लिए ही है, और आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं 30,000 करोड़ GST का, जबकि इसका 50% पैसा सरकार दे चुकी है। और जो बचा हुआ पैसा है वह भी आपको आने वाले समय पर मिलेगा। अब हर पैसा आप हर समय पर तो नहीं मांग सकते, उसका एक शेड्यूल है कि कौन सा पैसा कब रिलीज किया जाना है। आपको पैसा रिलीज हुआ भी है, ऐसा ही सभी राज्यों के साथ हो रहा है। और साथ में केंद्र सरकार यह भी देखती है कि जो टारगेट दिए गए हैं, जिस चीज़ के काम के लिए फंड दिया जा रहा है, वो हो रहा है, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी उनकी सरकार को सड़क निर्माण के लिए फंड दिया था केंद्र सरकार ने, लेकिन सड़क निर्माण का काम इतना धीरे चल रहा है, प्रोजेक्ट इस तरह रुके हुए हैं कि केंद्र सरकार को फंड रोकना पड़ा। इस बात के लिए संकेत मिले कि फंड का या तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है या दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहा है, और जिस काम के लिए दिया जा रहा था वो काम जो वो खराब हालत में, खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। तो जब फंड रोक दिया गया 800 करोड़, तो इनको परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ये कर यही रहे हैं। इनकी कई योजनाओं में ऐसा हुआ है, पहले भी कुछ सरकारी योजनाओं में इन्होंने फंड तो लिया, क्योंकि कुछ योजना जैसे कि आयुष्मान योजना है, अब उसमें होता क्या है कि सरकार भी पैसा देती है, राज्य सरकार भी पैसा देती है। अब उसमें आपको वह लागू करनी है, लेकिन क्या किया जाता है, जो राज्य लागू नहीं करते फंड का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, योजना लागू नहीं करते, तो अगले सरकार के अगले साल केंद्र सरकार फंड रोक देती है। तो फिर चिल्लाते हैं कि फंड रोक दिया। अब भगवंत मान की भी यही स्थिति है। जब आपके पास अनुकूल स्थितियां हैं, जब कोई आपदा नहीं आई हुई है, तब आप तैयारियां कीजिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि नदियों नालों से गाद नहीं निकाले गए, जिसके कारण पानी इकट्ठा करने की क्षमता कम हो गई और बाढ़ और भयावह हो गई। बांध थे कच्चे, वो ठीक से नहीं बने थे, उसके कारण भी दिक्कत हुई है। तो यह सब चीज़ें तो समय समय पर दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि जब कभी विपत्ति आए तो उसका ठीक तरह से सामना किया जा सके और कम से कम नुकसान हो सके। लेकिन यहाँ पर तो अब सारा फोकस हो जाता है कि हम कितना फंड देंगे, कितना रिलीफ देंगे, लोगों को मुआवजा कितना मिलेगा, खेती जो पर एकड़ के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे। ये सब नुकसान की भरपाई की बात होती है, वो एक अलग हिस्सा है, वो नुकसान होने के बाद का है। लेकिन नुकसान होने से पहले की बात क्या होनी होगी, इस पर कि आपकी तैयारियां किस तरह थी,
क्या आपने सोचा ही नहीं कि यहाँ भी बाढ़ आ सकती है? और आपने कभी बांधों को मजबूत करने की या फिर नदी नालों से गांठ साफ करने की, या आपने इसको लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया? तो बात तो पहले की तैयारियों पे भी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आता है कि नुकसान की भरपाई कैसे हो। अभी सारी बातें पैसों के इर्द गिर्द अटक जाती है, और जो राज्य सरकार है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी तैयारियों पर चर्चा ही नहीं होती। लेकिन भगवंत मान घिरे तो हुए हैं इस स्थिति में, जब पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल सब सवाल उठा रहे हैं कि आपकी क्या तैयारियां थी। पंजाब में इतनी भयावह बाढ़ आ सकती है, उसके लिए आपने क्या किया? और ऐसे भी उनके ऊपर तो कई सवाल उठ रहे हैं। ड्रग्स को लेकर हो उनकी सरकार, जो अभी पिछले 5-6 महीने से जो आपने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उससे पहले सो रहे थे, और वो भी निचले लेवल पर कार्रवाई हुई है। ऊपर से तो अभी तक कोई बड़ा नहीं पकड़ा गया, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। सब नीचे नीचे के ड्रग पेडलर्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इधर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के दखल की बात तो अलग ही है, उसकी भी खूब चर्चा है, और उसको लेकर तो आम आदमी पार्टी के अंदर ही अंदर विरोध के स्वर पनप रहे हैं। अभी इनके एक इस विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा, उन्होंने तो खुद अपनी सरकार का विरोध किया कि यहाँ से सरकार अधिकारियों की सुनी जाती है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। और इसके बाद उनके पीछे पुलिस दौड़ा दी गई, और इससे पहले भी उनके कुछ विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। किसी को निकाला जा चुका है, तो बगावत के तो सुर है। और साथ में यह भी है कि दिल्ली का दखल इतना बढ़ रहा है कि उन्हीं के अनुसार पॉलिसी आ रही है। अब सारा काम यही लगा है कि दिल्ली के नेताओं को खुश करे। पंजाब का क्या करना है? पंजाब में आपको किस तरह से, यहाँ पर आपके पास अभी भी जो समय है उसमें पंजाब के लिए आपने जो बड़ी बड़ी बातें की थी उन्हें पूरा कीजिए। लेकिन अब यहाँ तो हकीकत यह खुल रही है कि जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और यह भले ही हरपाल सिंह चीमा ने इससे इनकार कर दिया हो, लेकिन भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मुख्य सचिव ने दबे शब्दों में सही कहा, लेकिन यह बात स्वीकार की थी कि 12,000 करोड़ एसडीआरएफ में है। इसके अलावा मंत्री अमन अरोड़ा, राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, उन्होंने भी यह बात मानी है कि एसडीआरएफ में 1,000 करोड़ का फंड है। लेकिन भगवंत मान से जब पूछा गया तो वो गोलमोल कर गए। उन्होंने इस पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देते तो फिर आगे और सवाल होते कि उस फंड का क्या किया। वही भगवंत मान यहाँ पर फंस चुके हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।